नमस्कार आप सभी लोगों को। आइए पाठ संख्या 19 की बात करते हैं। आजीविका निर्णय का चैप्टर चल रहा है। पीछे हमने आप लोगों को बताया है कि लग्न में सबसे ज़्यादा अगर ग्रहों का प्रभाव हो, लग्न मजबूत हो तो जातक व्यापार करेगा। चंद्रमा अच्छा हो तो जातक की मानसिक पीड़ाएं रहेंगी, क्योंकि व्यापार करें या नौकरी, चंद्रमा मन का कारक है। तो सबसे मोस्ट है कि सबसे पहले लग्न देखें, फिर मन देखें, चंद्रमा देख लें। अगर अच्छा है तो अच्छी बात है। अब इसमें बताया गया है कि अगर देखिए छठे में ग्रहों का प्रभाव हो तो जातक को जो है नौकरी प्रदान होती है। अब 10 में लग्न बलवान हो तो व्यापार करना चाहिए। तो अब हम कैसे समझेंगे कि नौकरी करेंगे या व्यापार करेंगे? तो आपको हमने पूर्व में जितने सिद्धांत और सूत्र बताए हैं उनको आपको विशेष ध्यान देना है। अब छोटे व्यापारी जिनका इनकम है, मान लीजिए 4 लाख 5 लाख मंथ में कमाते हैं, तो उससे अच्छे नौकरी में जो रहते हैं, तो नौकरी में भी कम पेमेंट नहीं रहती, मगर उनका जो है उच्च पद में जो पदस्थ होते हैं, जैसे मान लीजिए कि एमडी हो गए, अच्छी कंपनी है, खासी अच्छी पेमेंट होती है, सीईओ हो गए, सीएफओ हो गए, इनकी बहुत सारी जो है अच्छी तनख्वाह होती है। और कुछ दिन किए उसके बाद उनका मन बन गया कि हम व्यापार करें, तो जातक व्यापार करने लगता है। अब इसमें सबसे मोस्ट चीज़ ये होता है कि हमको दशा और अंतर दशा अपनी तरफ खींचती है। जब तक दशा हम नहीं देखेंगे तो कोई कार्य जो है, यानी कि ज्योतिष में कुछ ना कुछ हम भूल कर रहे हैं। अब देखिए सबसे पहले पीछे जाए तो हमको कृषि का कार्य जो है ज़्यादा बताया गया था कि कृषि का कार्य में जो है लाभ था, लोग कृषि का कार्य करते थे। अब उसको निम्न स्तर में रख दिया गया, क्योंकि सरकार को भी किसानों को सब्सिडी की जो है देना पड़ता है, सब्सिडी का उनको ज़रूरत पड़ गई, तो इसलिए उसको अब खेती में थोड़ा नुकसान है। इसलिए आइए आगे बढ़ते हैं। योगों को भी हमको देखना है इसमें, तो सारी चीज़ों को देख के हमने 12 खानों की एक कुंडली बना रखी है खाली। तो सबसे पहले है लग्न, फिर धन, फिर पराक्रम, फिर दशम को भी देखना है कर्म, कर्म से दशम है सप्तम, और भाग्य लाभ। मैं इतनी ही चीज़ एक चीज़ों से हमने सभी 12 खानों में आपको पूर्व में बताया है। अब इसमें आ जाएं तो डॉक्टर रमन सिंह कहते हैं, देखिए हम हर एक विद्वानों की पुस्तक का अध्ययन करते हैं, तो डॉक्टर रमन सिंह का कहना है कि अगर आपका चंद्रमा कहीं पीड़ित होगा तो आपको परेशानी व्यापार में भी आएगी और नौकरी में भी आएगी। अगर चंद्रमा उच्च का है तो फिर आपको कुछ नहीं देखना, फिर इसका कारक बुद्धि का कारक बुध को देख लेना है, स्थिर कारक ग्रह है, इसको भी आपको नहीं भूलना। अब आइए दशम और दशमेश, ये दोनों चीज़ देखना। दशम की स्थिति देखना है, दशमेश जो है आपका केंद्र त्रिकोण में हो तो बहुत अच्छी बात है। दशम में शुभ ग्रह हों या तो दशमेश में ही स्थित हो, जो सारी चीज़ें हमने पूर्व में बताया, तब बलवान होता है। चंद्रमा को देखना है तो आप खटबल में देखिए, स्थिति भी देखिए और अवस्था भी देखिए, लेकिन अवस्था और खटबल जो बलवान देखना है तो हमको खटबल में प्राप्त हो जाएगा। 6 जो बताए गए हैं कि ये 6 प्रकार के बल होते हैं, तो जब हम उसको ग्रह को चेक कर लेंगे तो हमको संतुष्टि हो जाएगी कि ग्रह हमारा बहुत मजबूत है। अब आ जाइए, प्रश्न आता है कि अगर हम नौकरी करते हैं तो हम क्या कहेंगे? तो इसमें बताया गया है कि इसमें दशा और अंतर देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। दशा अपने ओर खींचती है, ठीक है। अब हम अभी तक नौकरी कर रहे हैं, फिर व्यापार में मन बन गया, या तो व्यापार कर रहे थे फिर नौकरी का मन बन गया, तो ये दशा अंतरदशा सब कराती हैं। अब जो होता है, अगर ग्रह आपके कमज़ोर हुआ तो मध्यम वर्ग का फल देगा। अब इसमें देखिए कि नौकरी की बात करें तो अगर 10 में कहा गया कि 10वीं तक पहुँचे, यानी कि अधिकारी हो गया या छोटी नौकरी पाएगा, तो अगर मान लिया जाए दशमेश और सूर्य का कहीं दृष्टि शुक्र की भी पड़ जाए, तब इस तरह में जातक उच्च पद को प्राप्त करने वाला होता है। अब इसमें जो है अधिकारी होता है। अब दूसरी बात बता दें कि हम पराक्रम में भी देखेंगे कि अपने समर्थ के अनुसार, ताकत के अनुसार ही जातक जो है काम करेगा, व्यापार करेगा। तो संबंध तीसरे से, नवम से और दशम से अगर है तब जातक जो है नौकरी करेगा। अब इसमें कहा गया है कि जैसे जातक मान लीजिए कि
जातक अपने जीवन में तरक्की करता है। अब इसमें लिखा है हमारा धनेश और लाभेश, तो अगर ये दोनों मजबूत है, कर्म नहीं है, तो उसके पिता या तो उसके बब्बा जी के पास 100-200 करोड़ रुपया की संपत्ति होगी, तब जातक जो है सुख भोग करेगा। अगर ये धन हमने लिखा जो दूसरा, तो यहाँ से 1 2 3 4 पंचम, तो दशम से पंचम आ रहा है, यानी कि जातक पूर्व के कर्म उसके अच्छे रहे हैं तो धन का सुख भोग रहा है अपने पूर्व के कर्म के। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इसलिए क्या होता है कि 10-20 लाख रुपया वाले जो होते हैं, नौकरियां करते हैं, उनकी बात हम नहीं कर रहे हैं। जो 1000-2000 करोड़ के मालिक संपत्ति के होते हैं, उनके बच्चे, अभी हम ये भी बताएंगे कि विश्व में गिने चुने लोग ही जो है तो व्यापारी हैं 1 नंबर के, ये हम आपको अभी अगले पार्ट में बताएंगे। अब इसमें क्या है कि टेक ऑफ एस्ट्रो हमारा चैनल है, इसको जो है शेयर और सब्सक्राइब करिएगा ताकि लोगों का कल्याण हो, और आपका भी होगा हमारा भी होगा। इसलिए जो है सभी लोगों से हमारा आग्रह है। अब मैं पुनः आपको जो है आगे पार्ट दूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।